तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है गतिज ऊर्जा व संवेग में संबंध। तो हम इन दोनों में संबंध बताते हैं कि गतिज ऊर्जा में और संवेग में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हमें गतिज ऊर्जा को समझना पड़ेगा, फिर ही हम बता सकते हैं कि इनमें क्या संबंध है। तो गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु की गतिशील अवस्था में निहित ऊर्जा, यानी कोई वस्तु है उसकी जो गतिशील अवस्था है उसके कारण उसमें निहित जो ऊर्जा होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करना सीखेंगे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र हम किस प्रकार से व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें जो गति का तृतीय नियम है, तृतीय नियम क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। ये हमारा गतिज ऊर्जा का गति के नियम थर्ड नियम है ये गति का। तो हमें पता है कि जब कोई वस्तु है उससे हम गति करवाते हैं तो उसका जो प्रारंभिक वेग गति होती है वो क्या होती है? शून्य। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है, एक स्थान पर स्थिर है, अगर हम उसको गति करवा रहे हैं तो जो उसकी प्रारंभिक अवस्था वो क्या होगी? शून्य होगी। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक अवस्था यानी u बराबर क्या होगा? 0। तो u मतलब 0, तो u 0 का स्क्वायर 0, तो v² बराबर 2as। अब दोनों तरफ हम क्या करवाते हैं? दोनों तरफ m से गुणा करने पर हम दोनों तरफ m से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया mv² बराबर 2mas। अब देखिए 2 को इस तरफ भेजते हैं तो 1/2 mv² बराबर mas। हमें पता है कि F बराबर क्या होता है? ma, द्रव्यमान और त्वरण। F बराबर होता है बल के बराबर होता है, और W बराबर क्या होता है? Fs। ये हमें बात पता है। तो यहाँ पर ma की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F, यहाँ पर S बराबर 1/2 mv², तो 1/2 mv² बराबर Fs को क्या लिख सकते हैं? W। तो यहाँ पर वस्तु का गतिशील अवस्था में लाने हेतु, यानी कोई वस्तु है उसको हम गतिशील अवस्था में ला रहे हैं तो उस पर जो किया गया कार्य है वह गतिज ऊर्जा के समान होता है। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा? K। यानी यहाँ पर जो किया गया कार्य है वस्तु पर उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो हमने कार्य किया है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? K। तो K बराबर होगा 1/2 mv²। ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र है, ये हमने व्युत्पन्न कर दिया। अब हम क्या बता रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। तो सबसे पहले हम संवेग को भी समझ लेते हैं। संवेग ये क्या होता है? संवेग को हम P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है? संवेग क्या होता है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। यानी द्रव्यमान क्या होता है? m और वेग v, तो P बराबर mv। समीकरण 1। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र भी पढ़ लिया, व्युत्पन्न करना भी सीख लिया और संवेग भी पता है हमें, यानी P बराबर mv होता है। तो हम इन दोनों में संबंध बताते हैं। तो हमें सबसे पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र है K बराबर 1/2 mv²। K बराबर 1/2 mv²। 2 को इस तरफ लाते हैं तो 2K बराबर mv²। दोनों तरफ हम यहाँ पर भी m से गुणा करते हैं। दोनों तरफ m से गुणा करने पर हमने m से गुणा क्यों किया?
क्योंकि अगर हम यहाँ पर m से गुणा करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर पहले से वी स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एम स्क्वायर यहाँ पर वी स्क्वायर है तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं पी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम से गुणा करते हैं तो 2m के बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्योंकि p बराबर होता है एम वी। एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बराबर 2m के, इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लग जाता है तो p बराबर √2m के। ये हमारा पहला सूत्र है, ये हमारा पहला सूत्र। और दूसरा सूत्र यहाँ पर हमने संवेग से निकाला इस सूत्र को, अब हम गतिज ऊर्जा से निकालते हैं तो k बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2m। ये हमारा दूसरा सूत्र आ गया। ये होता है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।